हालेलुया। चलो सब हाथों को उठाएंगे। थैंक यू जीसस। अब हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, महान परमेश्वर का। थैंक यू जीसस, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज दिन के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते, आपको सारे आदर और महिमा सम्मान देते प्रभु यीशु नासरी का नाम से। थैंक यू जीसस। प्रभु जी आप महान है, सर्वशक्ति राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, सारी सृष्टि को रचने वाला, मनुष्य को बनाने वाला प्रभु, उसका हम धन्यवाद करें महान परमेश्वर का। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक, महिमा, अनुग्रह इनका जीवन में आए प्रभु यीशु नासरी का नाम से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक एक बच्चे को प्रभु आशीष करने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रभु दीनता के साथ, प्रभु नम्रता के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं प्रभु यीशु नासरी का नाम से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं क्रिसमस का अवसर में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह का नाम से। क्रिसमस और न्यू ईयर समय प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको सारे आदर और महिमा सम्मान देते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम से। प्रभु जी जितने भी बच्चे लोग प्रभु आपके चरणों में आए, सबको आशीष करना। आंखों को बंद करो, सब लोग आंखों को बंद करो, आंखों को बंद करो। इधर उधर दिमाग इधर उधर भड़काओ मत, इधर देखो मत, सिर्फ प्रभु को देखो। थैंक यू जीज। क्या होता है जब हम देखो परमेश्वर का उपस्थिति में, जब हम आंखों को बंद करता है तो कुछ देखना, जब हम आंखों को खोलता है तो सारी आंखों को खोलता है तो हम आजू बाजू में कुछ देखते हैं। आप एक दूसरे को देखते हो, आपका घर देखते हो, आपका सामान देखते हो, कुछ देखते हो। उसी तरह हम जब ये परमेश्वर का उपस्थिति में बैठ के जब आंखों को बंद करता है तो कुछ परमेश्वर कुछ दिखाएगा, स्वर्गीय चीज दिखाएगा परमेश्वर, स्वर्गदूत दिखाएगा परमेश्वर, यीशु दिखाई देगा। ओह थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपको प्रभु सारे आदर और महिमा देते पिता परमेश्वर। दीनता के साथ प्रभु, नम्रता के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रभु आप अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, जो मनुष्य से हो नहीं सकता है प्रभु, किसी से हो नहीं सकता है प्रभु, आपसे सब कुछ होता है। आप एक एक जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। पवित्र आत्मा प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। आज दिन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। 2024 साल प्रभु आपने अच्छा संभाल के रखा है। सब लोग हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे परमेश्वर। 2024 साल में हमको संभाल के रखा, कोई बीमारी होना दिया नहीं, हॉस्पिटल में जाने का जरूरत नहीं पड़ा, परमेश्वर ने संभाल के रखा। यशायाह 46 का 13 वचन कहता है, यशायाह 66 13 वचन कहता है, जैसा माता अपने बच्चे को शांति देते हैं, उससे ही परमेश्वर तुम्हें शांति देगा। प्रभु कहता है मैं तुम्हें शांति दूंगा, क्योंकि शांति यरूशलेम में मिलेगा। यरूशलेम मतलब परमेश्वर का घर, परमेश्वर का भवन, उपस्थिति परमेश्वर, प्रार्थना परमेश्वर के साथ बैठना। हालेलुया। यही सारे चीज़ हमारे जीवन में परमेश्वर करना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद करेंगे सब लोग। राधा बहन तुम एक बार मोबाइल घुमा दे रहा उल्टा, सर नीचे दिखाई दे रहे तुम्हारे, थोड़ा घुमाओ मोबाइल, घुमाओ एक बार घुमाओ। हालेलुया। चलो गुड। अभी मैं फेसबुक में लाइव जाने वाला है थोड़ा दिनों में 2000। अभी सबको मैं जूम व्हाट्सएप में सिखाऊंगा। एक मोबाइल से व्हाट्सएप में होगा, दूसरा मोबाइल में जूम में होगा। एक व्हाट्सएप से एक फेसबुक से, 2 मोबाइल इस्तेमाल करेगा। सब आप लोग माइक को बंद करो। देखो जब भी हम परमेश्वर के पास आते हैं ना, बहुत सीरियस लेना पड़ेगा, बहुत सीरियस के साथ बैठना पड़ेगा, वो परमेश्वर का आदर सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि गॉड है, वो परमेश्वर है। हम
परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं। जितना हम, क्या राधा बहन तुम्हारा माइक बंद कर, हाँ? माइक बंद करो, माइक बंद करो। जितना हम परमेश्वर का उपस्थिति बहुत आदर सम्मान के साथ बैठते, उतना परमेश्वर हमको परमेश्वर आशीष देता है। परमेश्वर बाइबल में लिखा है, शबोपदेश में लिखा है, वचन में लिखा है, यदि तू परमेश्वर के पास जाता है तो उसको, हालेलुया, वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू परमेश्वर के पास यदि तू जाता है मन्नत मांगने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, तो सावधान होकर सुनना। वचन कहता है सावधानी से चलना। बहुत नम्र लोगों को प्रभु बढ़ाता है। परमेश्वर जो सुन के जो मानता है उसको बढ़ाता है। सबको नम्र होना है, क्योंकि घमंडी लोगों को प्रभु कभी ऊंचा नहीं करते। नम्र लोगों को छोटा बन के, गलती लोग बुराई करते हैं, मजाक करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम छोटा बन के परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने का तरीका यही है। मनुष्य हमको बढ़ा नहीं सकता। बढ़ने का तरीका हमारे क्या है? परमेश्वर के साथ डीप, बहुत गहरा रिश्ता जब हम प्रभु के साथ बनते हैं। मनुष्य से गलती हो जाता है, लेकिन माफ़ी मांगना, पहले आगे बढ़ना। सबसे गलती होता है, माफ़ी मांगना, आगे बढ़ना। बाइबल कहता है जो अपना पाप को, अपना गलती को छुपा के रखता है, उसके ऊपर दया किया नहीं जाएगा, उसको छोड़ भी देता है। अपना कमजोरी को, प्रभु मेरा ऐसा ऐसा समस्या है, प्रभु मानना, गलती को मानना, अपना गलती को मानता है, अपना इसको मानता है, पाप को मानता है, गुनाह को मानता है, तो परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर, विश्वास योग्य परमेश्वर। हालेलुया। सब बोले प्रभु यीशु, परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने 2024 साल में प्रभु हमको संभाल के रखा, और हम विश्वास करते हैं हम 2025 साल में भी परमेश्वर हमको संभाल के रहेगा। परमेश्वर हालेलुया, प्रभु हमको संभाल के रहेगा, परमेश्वर हमको संभाल के रहेगा। परमेश्वर हालेलुया। इसलिए मैंने एक चीज़ को देखा है मेरा सेवकाई में, परमेश्वर का उपस्थिति, बस प्रभु का उपस्थिति, प्रभु के साथ ही बैठना। सारे समस्या का हल यही है, लेकिन परमेश्वर कभी कभी प्रभु प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, हम करते जाते हैं, नहीं देता है। तो इसका मतलब परमेश्वर ने हमारे जीवन में, आपका जीवन में बहुत बड़ा आशीष को रखा है, बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग को रखा है। परमेश्वर अंदर से बना रहा है, अंदर से मजबूत बना रहा है परमेश्वर। पौलुस कहता है बाहर से बहुत संकट है, बाहर से लड़ाई झगड़ा बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मन को शांति देने वाला परमेश्वर अंदर से मुझे बहुत शांति देता है। हालेलुया। मन को शांति कैसे करना है? बाहर का चीज़ में यदि हमको दर्द होता है, हम कोई मेडिसिन यूज करता है, इस्तेमाल करते हैं, कोई मलहम लगाता है, मेडिसिन लगाता है, तो ठीक होता है। अंदर का चीज़ को, हमारे हृदय को, हमारे मन को चंगा करने के लिए कौन कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। इसलिए 2025 पूरी तरह से तैयारी का समय, तैयारी का 2025 तैयारी का समय। ये 2024 के अनुग्रह परमेश्वर अनुग्रह दे रहे, सबको अनुग्रह दे रहे, बदलने का समय दे रहे, सब कुछ दे रहे। यदि हम अभी भी हम पहले ही जीवन जी रहे हैं, बदलने का कोशिश नहीं करता है, तो परमेश्वर अनुग्रह हटा देगा। परमेश्वर आज हम लोग गलती कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह, बाइबल कहता है वो पिता से, परमेश्वर से, यीशु मसीह विनती करते हैं, हम लोग गलती करते हैं, प्रभु अपने बच्चे लोगों ने आप क्षमा करो। हालेलुया। प्रभु ऐसा बोलता है। लेकिन परमेश्वर का क्रोध सुनो, परमेश्वर पहला पुराने नियम में बहुत डेंजर थे, खतरनाक, लोगों को मार भी देते थे। परमेश्वर खतरनाक थे, लेकिन बहुत गुस्सा करा है परमेश्वर को, लोगों ने बहुत गुस्सा करा है परमेश्वर। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने वो वेदी में आके, क्रूस में आके जब लहू दे दिया, जब बलिदान किया, हालेलुया, जब पिता का इच्छा को पूरा किया, पिता का गुस्सा को ठंडा किया, तभी परमेश्वर का क्रोध शांत है। अभी फिर 2025-26 में
कभी भी देखो अनुग्रह बंद हो सकता है। उसके बाद जितना भी गिड़गिड़ाओ, जितना भी माफ़ी मांगो, जितना भी ये करो, तो अनुग्रह का दरवाजा, ग्रेस अनुग्रह का दरवाजा तो बंद होने वाला है। इसलिए हमको सब कुछ सावधान रहना पड़ेगा, बहुत सावधान। हालेलुया, सावधानी के साथ चलना पड़ेगा। 2025 बहुत सावधानी के साथ चलना है, बहुत सावधानी। 2024 में आपने जो भी किया है उससे भी डबल 2025 में आपको करना है। प्रार्थना को बढ़ाना है, पवित्रताई को बढ़ाना है, मरना शुरू करो। हालेलुया। कोई कुछ बोलता है, आपको फर्क पड़ना नहीं चाहिए, सबको माफ करो, आगे बढ़ो। आपको परमेश्वर को कुछ दिन मारना है, मैंने अपने जीवन को मार दिया है। मुझे बहुत लोग उल्टा सुल्टा बहुत कुछ बोलता है, लेकिन मैं चुप करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है किसी को जवाब दे गए करके तो बढ़ नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते हम लोग। हालेलुया, आगे बढ़ नहीं सकते। सबसे गलती होता है, बाइबल में भी बहुत प्रभु का दास लोगों ने गलती किया है। याद रखना, कोई गलती करता है ना तो प्रभु नहीं निकालते। अगर आपके बच्चे कोई गलती कर दिया तो आप घर से निकालते, भगाते हो नहीं, आपका परिवार को भगाते हो नहीं। उस तरह प्रभु भी, परमेश्वर भी किसी को नहीं निकालता। एक दो गलती होता है, गलती हुआ भी, प्रभु निकालता नहीं परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु भगाता नहीं। लेकिन जब गलती होता है, याद रखो, जब हमसे पाप होता है, गलती होता है, वो टाइम में भागना नहीं, परमेश्वर से भागना नहीं, वो टाइम में और परमेश्वर का नजदीक जाना। हालेलुया, क्या करना है? और नजदीक जाना। उड़ाव पुत्र जैसे भागना नहीं है। हालेलुया, पिता चाहिए, यीशु चाहिए। याद रखना, बाइबल में दो लोगों के साथ जोड़ना। यदि आप सिर्फ परमेश्वर के साथ ही जोड़ना, बहुत लोग बोलता है हमको परमेश्वर चाहिए, प्रभु का दास नहीं चाहिए, ये भी रहोगे। हालेलुया, ये भी रहोगे। परमेश्वर भी चाहिए, प्रभु का दास भी चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने आपका ब्लेसिंग खोलने के लिए, आप 9 महीना आपका घर में आप ब्लेसिंग को लेकर चलते हो, आशीष को लेकर चलते हो, उसको ब्लेसिंग को खोलने के लिए, परमानेंट करने के लिए कौन चाहिए? प्रभु का दास चाहिए। हालेलुया, आज परमेश्वर इंतजार करके बैठे आपका जीवन में, कभी मेरा दास रिलीज करेगा ब्लेसिंग को, तभी मैं काम करूँ। परमेश्वर ने, हालेलुया, पहला पुराना नियम में परमेश्वर ने अकेला काम किया। आकाश बनाया, जमीन बनाया, सब कुछ बनाया, पेड़ पौधा बनाया, मनुष्य को बनाया, सब कुछ बनाया। उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को लेके काम किया। परमेश्वर, याद रखना। हालेलुया, अब ये समय में परमेश्वर का दास के साथ, अभिषेक दास के साथ जुड़ने का समय आ गया। एक परमेश्वर का दास अगर छोटा, बहुत लोग प्रार्थना को हल्के समझता है। अगर परमेश्वर का दास 2 मिनट भी तुम्हारा उनको प्रार्थना किया ना, तुम रिसीव करते हो ना, बड़े बड़े बंधन टूटते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के दास के साथ भी बहुत कनेक्शन होने। अभी मैं फेसबुक में जाने वाला है, फेसबुक में हमारा बहुत लोग, बाहर के लोग जुड़े, बहुत लोग जुड़े। अभी 2025 में फेसबुक में जाऊंगा, ये भी चालू करेगा, चिंता मत करो। और फेसबुक में, लेकिन जूम नहीं होगा, व्हाट्सअप होगा, व्हाट्सअप कुछ तो करेगा, या तो जूम करेगा, कुछ तो करेगा 2025 में। क्योंकि मुझे परमेश्वर का वचन ज़्यादा फैलाना है मेरे को। अब भी आप लोगों को जूम मीटिंग में 10-12 लोगों, 15 लोगों के लिए कुछ फ़ायदा नहीं आएगी। हालेलुया, आप भी रहोगे, आप डरो मत। आप लोगों को नहीं निकालेगा। लेकिन जूम में, फेसबुक में तो बहुत लोग जुड़े, मेरे बाहर से लोग जुड़े, इंडिया से, बाहर से, बहुत जगह से लोग जुड़े। अभी तक तो 200-300 लोग देखता था फेसबुक में। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का, यीशु मसीह का आगमन बहुत नजीक है, तो इसलिए परमेश्वर का वचन फैलना बहुत जरूरी। आज परमेश्वर का वचन नहीं मिल रहा है, लोग मर रहा है हॉस्पिटल में, कहाँ हैं लोग। हालेलुया, इसलिए 2025 बिल्कुल आप लोग, पवित्र आत्मा बार बार बोल रहा है, बिल्कुल अपना टाइम को वेस्ट मत करो, नहीं तो पश्चाताप करना पड़ेगा। बहुत परमेश्वर के, अगर आपको मन भी नहीं लगता है प्रार्थना में, जाना ही पड़ता है।
हालेलुया। आपको जाना ही पड़ेगा, ऐसा आप जीत नहीं सकते। अभी देखो तीन तरफ से शैतान, देखो शैतान का जो स्पिरिचुअल जो पहले से जो आत्मिक जो क्षेत्र है शैतान का, एक पानी के अंदर शैतान है, पानी के अंदर, एक जमीन में और आसमान में, तीन तरफ से शैतान अभी धरती में एक्टिवेट हो रहा है। शैतान अभी फिजिकल रूप में, अभी तक हमने शैतान को देखा ही नहीं है, अभी फिजिकल रूप में प्रकट हो गए, शारीरिक रूप में अभी शैतान ये मैनिफेस्ट होने का, प्रकट होने का अभी समय आ गया। हालेलुया। तो इसके बारे में बोलेगा, प्रभु का दास के बारे में ये करेगा, पूरा काटेगा, चुगलियाँ करेगा, बुराई करेगा, वो समय चला गया। अभी ऐसे लोगों को कभी प्रभु अनुग्रह नहीं देता परमेश्वर। हालेलुया। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा चीज़ को सुनो, अच्छा चीज़ को सीखो, फालतू चीज़ को, बाइबल कहता है अच्छी चीज़ को पकड़े रहो, खराब चीज़ को निकाल के उड़ाओ। हालेलुया। क्या करना? हालेलुया। परमेश्वर के साथ रिश्ता, आपको 1-2 महीने में प्रभु के साथ रिश्ता नहीं बनेगा, तो टाइम लगेगा। मुझे 6 साल लगा प्रभु को जानने के लिए, और भी प्रभु को जानना है, और भी जानना है परमेश्वर। हालेलुया। और भी जानना है प्रभु। 6 साल। अब परमेश्वर कहता है तुम मुझे ढूंढो, ढूंढो बोलता है प्रभु। हालेलुया। क्या बोला है? ढूंढो। क्या प्रभु खोया है? हालेलुया। परमेश्वर ढूंढो बोलता है, ढूंढना पड़ता है प्रभु को। इतना जल्दी प्रभु नहीं मिलता है। प्रभु को बहुत लोग ने यीशु 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 बोलता है, प्रभु को जाना ही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को जानना पड़ेगा। बुराई करने वाला अभी तक प्रभु को जाना नहीं है, परमेश्वर का दास के बारे में उल्टा सुल्टा बोलने वाला अभी तक प्रभु को जाना नहीं है। हालेलुया। नेगेटिव बातें बोलने वाला प्रभु को जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है अभी। हालेलुया। परमेश्वर को जानने के लिए आपको समय लगेगा। पूरा रात बैठना पड़ेगा प्रभु के पास, 7 घंटा 8 घंटा 10 घंटा बैठना पड़ेगा परमेश्वर के पास। हालेलुया। तभी प्रकाशन आएगा प्रभु का, तभी परमेश्वर ही करेगा। डीप रिलेशनशिप में जाओ, गहराई में जाओ परमेश्वर के साथ। हालेलुया। काबिल कहता है उसको ढूंढो तो मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा परमेश्वर को। हालेलुया। तो पिता के साथ देखो, हम लोग देखो आगे थी, हम स्वर्ग जाना चाहता है, अगर हमारा धरती में परमेश्वर के साथ अगर रिलेशनशिप सही नहीं है, रिश्ता सही नहीं है, तो कैसा स्वर्ग जाएगा बोलो? चर्च क्या है? चर्च क्या है? जुम भी एक चर्च है। परमेश्वर ने ऐसा कर दिया, इंटरनेट में ज़्यादा से ज़्यादा शैतान लोगों को सब नाश कर रहा था, बर्बाद कर रहा था, तो परमेश्वर ने इंटरनेट को इस्तेमाल करके अपना वचन को फैलाया परमेश्वर। हालेलुया। ये धरती के अंदर, पानी के अंदर शैतान है, वो चीज और भी ऊपर आ रहा है। इफिसियों 6:12 में प्रिंसिपलिटी जो आसमान में, हमारा जो युद्ध है, मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, अंधकार का शक्ति, जो आत्मिक सेना है, जो अधिपति है, जो आसमान में, उसके साथ हमारा युद्ध है। अभी धरती से भी, पानी से भी ऊपर शैतान आएगा, धरती का शैतान भी ये करेगा 3 तरफ, और आसमान में भी शैतान है 3 तरफ। कि किसको जीतोगे आप? आपको शैतान से भी डेंजर बनना पड़ेगा, खतरनाक बनना पड़ेगा। हालेलुया। शैतान से खतरनाक। एक बार भी बहुत प्रार्थना में बहुत पूरा रात प्रार्थना किया था, मैंने पूरा रात फुल नाइट प्रेयर किया था। इतना घंटा कर गया, उतना घंटा मैं नहीं बोलता हूँ अपने को। मेरा प्रेयर, मेरा लाइफ है, मेरा मिनिस्ट्री सब सेवकाई सब प्रेयर लाइफ में, परमेश्वर को उपस्थिति में, चाहे जो भी
लोगों ने जो भी बोलना दो, कुछ भी बोलना दो। हालेलुया। तो जब मैं प्रेयर किया, रात भर प्रार्थना किया, प्रार्थना करके तो ये किया, तो सांप आके मेरे को ऐसा डर रहा था, ऐसा बहुत बड़ा सांप आया। मैं चल के जा रहा था, इतना बड़ा सांप आके ऐसा डसा ना, तो मेरे को डर नहीं हुआ। ऐसा बड़ा पत्थर लेके ऐसा मारा ना, उधर ही मर गया। हालेलुया। मेरे को नुकसान करने के लिए आया था शैतान, हाँ, नुकसान करने के लिए आया था। थोड़ा दिन के बाद है, सपना में कहीं जा रहा था, मैं कहीं जा रहा था, गार्डन में चल के जा रहा था, तो शैतान ऊपर में बैठ के छुप के बैठा था। जैसे उधर का समझ गया, इधर ऐसा किया, ऐसा आके बाद में ऐसा घास मार रहा था, ऐसा कर रहा था, काट रहा था। तो मैं क्या किया, इतना बड़ा पत्थर लेके उसका सर पे मार दिया, टोटल ही मर गया शैतान। हालेलुया। अभी मैंने ना बहुत लोगों को चैलेंज किया, मैं मालूम है, हाँ, बहुत बड़े बड़े शैतान लोगों को चैलेंज किया, इसलिए शैतान अभी पर मैनिफेस्ट हो रहा है बहुत बड़ा। शैतान को मैंने चैलेंज किया है, प्रेयर किया है। जब हम प्रेयर में जब भी शक्तिशाली बन जाता है, हालेलुया, तो हम लोग लड़ना शुरू करते हैं, शैतान के साथ लड़ना शुरू करते हैं। तो उस टाइम में तो हमको भी नुकसान करने का कोशिश करते हैं, आत्मा में लड़ते हैं हम लोग। प्रार्थना मतलब कि आत्मा में लड़ता है, आत्मा में स्पिरिट में हम लोग फाइटिंग करते हैं। क्या करता है? आत्मा में फाइटिंग करता है। हालेलुया। आप जब भी प्रार्थना करते हो, क्या होता है? आत्मा में फाइटिंग हो रहा है शैतान के साथ, अंधकार के शक्ति के साथ। घर में बैठ के प्रार्थना कर रहे हो, जमीन में बैठ के प्रार्थना कर रहे हो, तो तुम्हारा प्रार्थना आसमान में काम कर रहा है, पानी के नीचे काम कर रहा है। जो मैरिन स्पिरिट है, हालेलुया, जादू टोना करने वाला बाबा का तांत्रिक मांत्रिक शक्ति को तोड़ रहा है आपका प्रार्थना। हालेलुया। ये प्रार्थना का लेवल है, लेवल। जितना 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 आप आगे बढ़ोगे, जितना जितना इसको गहराई में लेना शुरू करोगे, उतना आपका प्रार्थना का लेवल बढ़ेगा। हालेलुया। जब ये प्रार्थना का लेवल, जब आप जूम मीटिंग थोड़ा बंद करना पड़ेगा, वापस फिर चालू करो। हाँ, अभी 2 मिनट में जूम बंद होने वाला, 5 मिनट में, उससे पहले हम लोग 9 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। फटाफट चलो, 1 2 3, चलो, प्रभु का बहुत गहरा वचन आ रहा है। चलो फटाफट करेंगे चंगाई छुटकारा के लिए। उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा वचन, परमेश्वर का वचन प्रकाशन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रे प्रा अन्य भाषा बोलते रहो। रे प्रा कसा प्राण डलावा से टेलेबे। बोलो प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते आज के वचन के लिए। बोलो प्रभु जी, आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु का नाम से। थैंक यू। बोलो थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने आपको आज क्यों रखा है? परमेश्वर ने अपने पास प्रार्थना, सुबह शाम प्रार्थना कर बेटा बेटी क्यों बोल रहा है? परमेश्वर ताकि आपको बचाना चाहता है, आपको समस्या से बचाना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। आपका एक एक जरूरत को पूरा करना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु आपको बचाना चाहता है परमेश्वर। चलो अपना सब अपना माइक को बंद करो, सब बंद करो। चलो, हालेलुया। धन्यवाद। फटाफट ज्वाइन हो ना, फटाफट। हालेलुया। क्या चाहता है परमेश्वर? बचाना चाहता है। माइक बंद करो, माइक बंद करो बच्चे लोग, फटाफट। हालेलुया। सब लोग ज्वाइन हो गए। हालेलुया। परमेश्वर सुनो, परमेश्वर चाहता है हम लोग ये धरती में राज्य करें, राज्य। ये धरती में देखो, परमेश्वर ने, सुनो ध्यान से सुनो, परमेश्वर ने धरती में हमको सिंहासन दिया है, सिंहासन, थ्रोन दिया है, सीट दी है, पद दी है। हालेलुया। वो हमारा जगह में शैतान बैठ रहे। कौन बैठ रहे? शैतान बैठ रहे। हालेलुया।
ये धरती में परमेश्वर हमको सिंहासन दिया है, स्वर्ग में भी, स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन है। धरती में परमेश्वर ने हमको सिंहासन दिया, परमेश्वर ने वो जगह में, तो हमको हटा के, आपको हटा के शैतान खुद बैठ रहा है सिंहासन में। लेकिन परमेश्वर अभी क्या करेगा? परमेश्वर वो शैतान से छीन के, हालेलुया, शैतान से छीन के वो सिंहासन प्रभु आपको देगा और आपको रहेगा परमेश्वर। शैतान के लिए कोई भी जगह देना ही नहीं है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड। शैतान के लिए बिल्कुल जगह तुम्हारा जीवन में उसको घोषणा देना ही नहीं है। जादू टोना करने वाला को परमेश्वर ने पुराना नियम में बोला, परमेश्वर ने सबको मार दिया। जादू टोना, विचक्राफ्ट करने वाला, जादू टोना करने वाला को परमेश्वर ने बोला सबको मार डालो, जीवित रहना नहीं देना। अभी अंत का टाइम में, सुनो ध्यान से सुनो, अंत के टाइम में, हालेलुया, अंत के टाइम में लोथ का समय आएगा और नूह का समय आएगा अंत के टाइम में। हालेलुया, अंत के टाइम में। और भी यीशु मसीह का है, लूत की पत्नी को स्मरण करो। नूह का समय, जहाज बनाने का समय आएगा। जहाज में मतलब प्रार्थना का जीवन बनाना, इसके बारे में आज हम प्रचार करेंगे। हालेलुया। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। तो 2025 मैं चाहता हूँ, प्रभु चाहता है, आप बहुत प्रभु का नजीक आए, बहुत प्रभु का नजीक आए। अभी ये संसार में ना, ये संसार में भी लड़ाई चलेगा, लड़ाई, फाइटिंग फाइटिंग चलेगा, लड़ाई चलेगा शैतान के साथ। हालेलुया। सिर्फ काम में व्यस्त हो जाओगे, काम में व्यस्त हो जाओगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, कुछ बलिदान, सेक्रीफाइस चाहिए, बलिदान चाहिए। हालेलुया। शरीर को आपको मरना पड़ता है, मरना पड़ता है। तुम जब ये प्रार्थना बैठो ना, 1-2 घंटा तक ऐसा जाता है, आपको पता भी नहीं होना चाहिए। ऐसा डीप में जाना है, गहराई में जाना है। शरीर में दर्द हो रहा है, पसीना आ रहा है, दिमाग बहुत सारे बुद्धि बातें चल रहा है, लेकिन आपको अड़े खड़े रहने, अपने हाथ को बांधना है, पैर को बांधना है। हालेलुया। पैर को बांधना है, पैर को क्यों बांधना है? अपने आप को उधर है, प्रार्थना में अपने आप को क्या करना है? उधर ही बांध देना है। हालेलुया। 2025, 2026 पर मुझे बार बार प्रभु बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है, अनुग्रह का दरवाजा, हालेलुया, अनुग्रह का दरवाजा बंद होने वाला। यही अनुग्रह, जितने भी बदलने का समय यही है, बपतिस्मा लेना यही है। परमेश्वर को ढूंढो, आशीष को मत ढूंढो। बीबी बच्चा, धन दौलत, सोना चांदी, गाड़ी बंगले, प्रभु को ढूंढो। और भी यीशु मसीह कहता है मत्ती 6:33 में, मैथ्यू चैप्टर 6:33, पहला स्वर्गीय राज्य में खोजी करो। हालेलुया। परमेश्वर को पूछते तुम्हें जब प्रोफेट बजेंद्र सिंह ने 72 घंटा प्रार्थना, उन्होंने बोला अभी मैं अपना जीवन को प्रेयर में खत्म कर देता हूँ, हालेलुया। 72 घंटा कैसा प्रार्थना बैठा रहेगा, देखो, हालेलुया। 72 घंटा। आप क्या सोच रहे हो? प्रभु का दास पतला क्यों होता है, मालूम ना क्यों होता है? हालेलुया। यीशु मसीह को ना, वेदी, हम जो प्रार्थना बैठे हो, हमारे लिए वेदी, हालेलुया। वेदी को लहू चाहिए। क्या चाहिए? लहू चाहिए। क्या चाहिए? यदि आपने घर में वेदी बना, आपको वेदी को क्या चाहिए? लहू चाहिए।
तुम्हारा लहू चाहिए। अभी लहू बोलूँगा ना तो लोग यहाँ पे बोलेंगे, फिर सुनने वाला बोलेंगे झूठा शिक्षक। हालेलुया। जिंदा लहू, जिंदा बलिदान, सेक्रीफाइस, ये चाहिए प्रभु को। यदि आप प्रेयर लाइफ को बढ़ाना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, चलो बाइबल निकालो। तो रोमियो 12 का 1 देखेंगे हम लोग। रोमियो 12:1। हालेलुया। रोमियो 12:1। क्या है मसीह जीवन? आत्मिक सेवा क्या है? हालेलुया। रोमियो 12 का 1, ये हमारा आत्मिक सेवा है। देखो क्या करना अपना शरीर को, बाइबल कहता है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो मंदिर को कैसे रखना है? हालेलुया। हमारे अंदर देखो, सुनो, सामर्थ कहाँ से आता है? स्वर्ग से नहीं आता है, आपके अंदर से आता है। जितना आपने प्रभु को जीवन दे दिया, जितना आपने बपतिस्मा ले लिया, जीवन दे दिया, सारी आशीष स्वर्गीय जितने भी आशीष तुम्हारे अंदर ही फिट हो गया। हालेलुया। अंदर ही आ गया। आशीष अभी स्वर्ग से नहीं आता है, तुम्हारे अंदर से बगना शुरू हो जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु समझ के था योना, हालेलुया, योना 7:37-38 में, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से, स्वर्ग से नहीं बोला, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बग जाएगा। कहाँ से बगेगा? हमारे अंदर से। यदि हमारा मन कड़वाहट है, इसको माफ नहीं करता है, तो बातों को लेकर बैठता है, साफ नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो कहाँ से बगेगा फिर? हालेलुया। कहाँ से बगेगा? नहीं बगेगा। पहला परमेश्वर का देखो, परमेश्वर का वचन भी चंगाई है। और भी ऐसा समझना, बहुत लोगों को अभी यहाँ पे किसी को ऐसा कोई बीमारी नहीं है, कोई नहीं है, इसलिए प्रभु का वचन सुनो परमेश्वर का। हालेलुया। इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को, किसको? आपका शरीर को कैसा चढ़ाना है परमेश्वर को? अपने शरीर को। बाइबल कहता है तुम अपने नहीं हो, दाम देकर मूल्य गए। यीशु मसीह को नहीं जानने से पहले हमारा शरीर किसके पास था? शैतान के पास में था, मालूम है? हालेलुया। हमारा लहू कौन इस्तेमाल करता था? शैतान करता था। हमारा सारे कंट्रोल कौन करता था? शैतान करता था। अभी जूम मीटिंग में ऐसा मैं भेदों को प्रकट करूंगा, तो परमेश्वर ने मुझे दे दिया है। हालेलुया। ये सुनना शुरू करो, थोड़ा लोग का माइंड ब्लास्ट हो जाएगा, ये कैसा हो गया, वो कैसा हो गया। हालेलुया। सुनना शुरू करो। अभी ना प्रकाशन चाहिए लोगों को। अभी परमेश्वर ने कोई बातें, परमेश्वर ने गुप्त बातें परमेश्वर ने छुपा के रखा है। व्यवस्था विवरण 29 में, डिट्रोनॉमी 29 में परमेश्वर कहता है कोई गुप्त बातों को परमेश्वर ने छुपा के रखा है, वो प्रकट करने वाला है परमेश्वर। हालेलुया। रेवलेशन, प्रकाशन। हम सिर्फ बाइबल को ही देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर ने बाइबल से भी कुछ परमेश्वर ने छुपा के रखा है। आप जैसे बाइबल पढ़ते हो तो प्रकाशित वाक्य पढ़ो, वहाँ पे देखो कैसा परमेश्वर ने छुपा किया, कैसा प्रकाशन दिया परमेश्वर। हालेलुया। क्या दिया है? प्रकाशन दे दिया। अगर कोई परमेश्वर का दास बाइबल से भी बार कोई प्रकाशन दे रहा है, उसको परखना है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा क्यों दिया? पवित्र आत्मा क्यों दिया? हालेलुया। अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह ने जितना भी बातें बताया था, ध्यान से सुनो, प्रभु यीशु मसीह ने जितना भी बातें बताया था, तो चेला लोग को तो याद नहीं था। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, 3 दिन 40 दिन धरती में रहे, तो प्रचार किया, तो उसके बाद स्वर्ग गया, कुछ भी याद नहीं था वो लोगों को। तो पवित्र आत्मा आया। कौन आया? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा सिखाया, याद कराया वचन।
आपको कौन सिखाता है, कौन याद कराता है? पवित्र आत्मा। धरती में बिना पवित्र आत्मा का ना जीना बेकार है। हालेलुया। मैंने प्रभु को बोला है, प्रभु अगर मैं सेवा करूंगा पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। हमारा जो रियल मिनिस्ट्री है ना, सेवकाई, चर्च में चंगाई करना नहीं है, सुनो ध्यान से सुनो, भविष्यवाणी करना नहीं है, वचन प्रचार करना नहीं है, भीड़ भाड़ में लोगों को ज़्यादा लेके बैठना नहीं है। मेन जो हमारा जो रियल जो सच्चा सेवा है, परमेश्वर के साथ समय बिताना। हालेलुया। जो परमेश्वर का सेवक बच्चे परमेश्वर के साथ समय बिताता है उसको, हालेलुया, अगर कोई भी छोड़ के गया उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। अभी हमको लॉकडाउन भी होना दो, कुछ भी होना दो, हमको कोई परवाह नहीं है। अभी हम परमेश्वर को उपस्थिति में बैठते हैं। क्या कहते हैं? परमेश्वर को उपस्थिति में। ये मेन परमेश्वर चाहता है कि पहले हम लोग परमेश्वर को उपस्थिति में बैठे। ये चाहता है प्रभु। हालेलुया। पहला प्रभु का सेवा, उसके बाद लोगों का सेवा। यदि हम परमेश्वर के साथ रिश्ते अच्छा नहीं था, परमेश्वर से वचन नहीं पा रहे, परमेश्वर से प्रकाशन नहीं पा रहे, परमेश्वर से मार्गदर्शन नहीं पा रहे, तो बाहर जाके क्या करेगा? हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेला लोग को लेके बैठा। देखो रोमियो 12 का एक कई वचन में देखो, 1 और 2 वचन बहुत पावरफुल वचन है। रोमास 12:1-2 वचन। इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण कराकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को, किसको बोला है? अपने शरीर को। हमारा शरीर किसका मंदिर है? प्रभु का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। आपका प्रार्थना कहाँ से निकलता है? मंदिर से, आपके अंदर से, हमारे अंदर से वो प्रार्थना निकल के कहाँ पे जाता है? प्रभु के पास नहीं जाता है, वेदी में जाता है। हालेलुया। अभी जूम में और चर्च में ऐसा प्रकाशन को सिखाऊंगा अभी। प्रभु ने मेरे को अभी 5 साल के अंदर जो भी प्रभु ने 5-6 साल के जो भी प्रभु ने सिखाया, पूरा रात प्रभु के पास बैठ के बहुत कुछ स्पीड में, आत्मा में बहुत कुछ डाला है परमेश्वर। हालेलुया। हमारा जो प्रार्थना कहाँ से आता है? मंदिर से, मंदिर से आता है। तो कहाँ पे जाता है? वेदी में। प्रभु के पास नहीं जाता है, वेदी। हालेलुया। वेदी को क्या चाहिए? देखो अभी एक वचन खत्म करेंगे। अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान बोला, बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या है? यही हमारा आत्मिक सेवा है। सुबह शाम सिर्फ गाना गाना, चर्च में जाना, प्रार्थना करना, उपवास करना। अगर शरीर गंदा है तो क्या फायदा? हालेलुया। गंदा मन है, गंदा सोच है, गंदा विचार है, तो क्या फायदा? हालेलुया। दूसरा बदले नहीं बदले। बाइबल कहता है किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा, तेरा घर का भी परिवार होना दो, कोई भी होना दो, समझा, उससे अलग रह बोलते हैं। हालेलुया। क्या बोलते हैं? उससे अलग रह। पति होना दे, पत्नी होना दे, बच्चे होना, अलग रहना मतलब घर छोड़ के जाने को नहीं बोला। वो लोग का उसमें ध्यान मत दे दे। हालेलुया। आज अगर किसी का देखो, परमेश्वर का सेवक सेविका, अगर पत्नी अगर कमजोर है या पति कमजोर है, लोग क्या कहता है? देख उसका उससा है बोलते हैं। एक को देखो, एक को चेक करो। हालेलुया। क्या करना है? एक को चेक करना। अगर वो नहीं बदलता है तो उसका हाथ में। मैं अपना जानता हूं, बाइबल कहता है किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा, अगर नहीं समझता है उससे अलग बैठ। जैसा तुम्हारा दोस्त है, आप भी ऐसे बन जाओ।
मैं आपको कोई घमंड नहीं है, कुछ नहीं है, परमेश्वर को उपस्थिति में हूँ। मेरे साथ बहुत लोग साथ में 10 मिनट में बैठे नहीं सकते हैं, आत्मिक लोगों के पास बैठे नहीं सकते, अभिषेक लोगों के साथ बैठे नहीं, उसका हमारा जमता ही नहीं है। आप जब भी अभिषेक में कोई कोई बुराई कर रहा है, कोई प्रभु का दास का बुराई कर रहा है, कोई उद्धार कर रहा है, हालेलुया, आपको अंदर से कैसा आएगा, अंदर से आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये गलत है, हमें यहाँ से उठ के चला जाना चाहिए। पवित्र आत्मा बोलेगा बेटा तू अगर यहाँ पे बैठेगा ना तो ये कर, साइड ला, लोगों से प्रेम करो, हालेलुया, उसको समझाओ, प्रेम करो, रिजेक्ट मत करो किसी को। हमारा चर्च में अभी तक किसी को रिजेक्ट किया नहीं, लोगों ने मैं रिजेक्ट करके गया, लेकिन मैंने किसी को रिजेक्ट किया नहीं। चर्च में मैंने किया प्रेम है, पर प्रेम नहीं है, हालेलुया, मैंने क्या है प्रेम, दान वरदान चंगाई छुटकारा, इससे भी ज्यादा मैंने क्या है प्रेम। स्वर्ग में हम लोग प्रेम के द्वारा पहचान जाता है। दान वरदान खत्म हो जाएगा, चंगाई छुटकारा खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रेम कभी डालता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को ना जांचना पड़ेगा। अभी हम लोग देखो, हम एक मसीह है, तो मसीह होने के बाद भी अन्य जाति का जैसे जीवन जी रहे, चेक करना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा। हालेलुया, क्यों ऐसा जीवन जी रहे मालूम है? दुख नहीं उठाया। बाइबल कहता जो पाप से आज्ञा, जो पाप से, यीशु मसीह के बारे में लिखा है जो शरीर में दुख उठाए पाप से छूट गया। यदि हम लोग शरीर में दुख नहीं उठा रहा है, प्रार्थना नहीं करते है, सुबह उठने का मन नहीं होता है, सब कुछ करने के लिए समय है, हर चीज करने के लिए समय है, 24 घंटा एक दिन में, प्रभु के लिए समय नहीं है। उसके बाद हम प्रभु से कोई उड़ाता, प्रभु ये क्यों होने, वो क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, और उड़ाते। याद रखना, ये धरती में वही आशीष है जो परमेश्वर को पूछने बैठा है, वही आशीष है। तो आपने आपको, मैंने परमेश्वर से वादा किया, वादा, प्रभु मरेगा भी प्रेयर में मरूंगा, ऐसा भजन सिंह ने बोला। मैं प्रार्थना करके मेरा लाइफ को मैं खत्म कर देता। आधे को भजन सिंह के द्वारा परमेश्वर कैसे काम कर। हालेलुया। आज से 1 साल पहले, ध्यान से सुनो, आज से 1 साल पहले मैं प्रार्थना कर रहा था, तो रूम में ऐसा रोशनी आया परमेश्वर का, खतरनाक एनकाउंटर हो गया। हालेलुया, ऐसा रोशनी आया, पूरा 1 घंटा, आधा घंटा तक पूरा रूम पूरा भर गया, पूरा रोशनी में, पूरा बादल बादल बादल, आंख से कुछ भी दिखाई दे रहा है मेरे को, इधर दिखता है बादल, उधर दिखता है बादल। हालेलुया, ऐसा एनकाउंटर हुआ है। ऐसा प्रभु के साथ जब भी प्रभु को ढूंढते जा रहा था, बरसात के समय में भी, लाइट नहीं होने के समय में भी, हर समय प्रभु को ढूंढते जा रहा था, प्रभु के लिए भूखे और प्यासे हो रहा था। 1 घंटा तक पूरा रोशनी पूरा भर गया था पूरा। हालेलुया, पूरा रूम देखने को नहीं हो रहा था, पूरा बादल बादल सफेद, प्रभु का महिमा। जब भी बाहर में गया, बाहर में भी देखता हूँ, जिधर देखता हूँ उधर बादल, दूर दूर में बादल। हालेलुया, ऐसा परमेश्वर के साथ मुलाकात हुआ मेरा, परमेश्वर के साथ ढूंढते ही जाने से। ऐसे आपका जीवन में ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए। हालेलुया। अभी तक मैं कोई भी प्रभु का बड़े बड़े दास के पास अभी तक गया नहीं, अपने ही मेहनत के द्वारा, अपने ही प्रेयर के द्वारा, अपने ही समर्पण के द्वारा, अपने ही उसके द्वारा आते जो भी बड़ा है। हालेलुया, जो भी मेरे को आशीष मिला है प्रभु को ढूंढने के द्वारा, परमेश्वर को ढूंढने के द्वारा, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने। माइक बंद कर, किसका चल रहा है, मजाक कर रहे हो क्या? हालेलुया। 2025 में याद रखना, 2025 में यीशु मसीह के साथ आपका इनकाउंटर होना चाहिए, इनकाउंटर। हालेलुया। क्या करना है? भेंट होना चाहिए, भेंट, दर्शन देखना चाहिए।
मैं पहला कितना बार मैं स्वर्ग आसमान में उड़ता था पूरा, स्वर्गदूत लेके जाते थे मेरे, उड़ा के लेके जाते थे। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर को ढूंढे। बहुत लोग मेरे को नहीं जानते, पहचानता नहीं मेरे को। थोड़ा परिस्थिति देके देखो, परमेश्वर का दास का जीवन में परिस्थिति आता ही है। कोई परिवार में बदलता नहीं, कोई ये होता है वो होता है, लेकिन परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं। याद रखना, जो हमने जो परमेश्वर को परिस्थिति में बैठ के दुख उठाया, एक ही है। अगर ये परिवार में, प्रभु का दास में, अगर परिवार में अगर कुछ कंप्लेन कुछ आपको दिखाई देता है, उसके लिए आपको जज करना नहीं। इसका परिवार तो ऐसा है, उसका परिवार तो ऐसे ही है, हाँ, ये प्रार्थना करेगा हम क्या चंगाई पाएंगे, क्या छुटकारा पाएंगे, ऐसा कभी बोलना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परिवार में देखो, परमेश्वर ने सबको चुना नहीं। परमेश्वर ने ये 5 उंगली कभी भी सेम नहीं रहता है, अलग अलग रहता है। अभी आप प्रार्थना करते हो, आपका पति दारू झगड़ा करता है, आपके आजू बाजू में झगड़ा करता है, तो ऐसा होता है। हालेलुया। कभी भी जज करना नहीं है, कभी भी न्याय करना नहीं है। कोई पास्टर का बीवी चली गई, भाग गई हो, ए माइक बंद करे सीमा, ओए माइक बंद करो, मजाक मत करो। इसका बीवी चली गई, वो पास्टर उसका बीवी चली गई, उसका बीवी इस साथ में ऐसा करता है वैसा करता है, ऐसा बोलना नहीं बाबा। हालेलुया। क्योंकि एक परमेश्वर देखो, कोई कमजोर होता है, किसी को परमेश्वर ने बोला है, किसी को नहीं बोला है, किसका दिमाग कैसा रहता है, क्या रहता है, सबको लेके चलना है। पर भी यीशु मसीह ने भी, ध्यान से सुन लो, पर भी यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती 12 चेला में से यहूदा इस्करियोती था, जो यीशु मसीह को लोग भेंट देते थे, वो पैसा चोरी करता था, उसको भी लेके चला था। हालेलुया। उसको भी लेके चल रहा था वो। हालेलुया। उसको मालूम है एक दिन ये मुझे पकड़ाएगा, यीशु मसीह को मालूम है एक दिन मुझे पकड़ाने वाला है, मेरा विश्वासघात करने वाला है, मुझे धोखा देने वाला है, मालूम था, उसको भी लेकर चल रहा था। हालेलुया। यहाँ तक ये चीज मैंने देखा है, सीखा है चर्च में, इसलिए किसी को नहीं निकाला मैं। जो बच्चे लोग चला गया, वो लोग को अभी मैं विनती कर रहा हूँ, आ जाओ, पर बुलाओ, लोगों को बुलाओ, छोटा हुआ, नम्र बना। हालेलुया। विनती किया। हालेलुया। क्यों? ये परमेश्वर का प्रेम है। जाना तो जाना दो, नहीं जाना दो, ऐसा नहीं। ऐसा करने वाला देखो, जो परमेश्वर जो बच्चे देता है, वो बच्चे को तो क्या करना है, और वो हमसे हिसाब लेगा परमेश्वर। हालेलुया। गलती हो सकता है अपना, प्रभु का दास से भी गलती होता है, विश्वास से गलती होती है, लेके चलना है। इसका मतलब नहीं इसको निकालो, उसको निकालो, उसको भगाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का उसमें तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं चलता है। हाँ, कोई समझता नहीं, किसी को बाइबल का ज्ञान कम रहता है, किसी को शैतान इस्तेमाल करता है। हालेलुया। आप सही हो जाओ। यदि कोई बातें नहीं करा, तुम बातें करो। वो बातें करेगा तो मैं बातें करूँगा, वो बातें नहीं करा, मुंह फुला के बैठोगे तो ऐसे रहोगे। तुम करो, ये बाइबल कहता है। हालेलुया। अच्छे से बुराई को, अच्छा काम करके बुराई को जीत को बोलते हैं, और प्रेम सारे पापों को ढांप देता है। हालेलुया। मैंने एक गवाही सुना था, पास्टर बहुत प्रेयर में, परमेश्वर को उपस्थिति में बहुत रिश्ता मजबूत है, लेकिन बेचारा बीवी दूसरा के साथ भाग गई थी। अभी लोग ताना मार रहे हैं, ये पास्टर ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हालेलुया। ये प्रभु ने छोड़ा नहीं है, परमेश्वर ने। प्रभु का दास गलती होता है, गलती किया भी, प्रभु छोड़ता नहीं। हालेलुया। मनुष्य छोड़ के चला जाता है क्या? प्रभु से मनुष्य बड़ा नहीं है। हालेलुया। प्रभु बोलता है, आप आपका परिवार को, तुम्हारा बेटे को देखो, तुम्हारा बच्चे को, जब भी वो किसी को भी
छोटा बच्चा को अगर तुम गोदी में रखते हो, उसने पेशाब कर दिया, उसने टॉयलेट कर दिया, तुम लात मार के भगाते हो उसको? नहीं, उसको पोंछ पाछ के फिर आप क्या करते हो? हालेलुया। फिर आप उसको पोंछ पाछ के फिर अपने पास रखते हो। इसी तरह परमेश्वर ऐसे करते हैं। चलो जूम मीटिंग फटाफट ज्वाइन हो जाओ, 3 मिनट बचा। चलो 1 2 3। ए सीमा, ए सीमा, सीमा सीमा सीमा, ध्यान से सुन बेटी, ध्यान से सुन। चलो फटाफट ज्वाइन हो जाओ, 1 2 3 चलो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। लास्ट में हम प्रार्थना करेंगे। अभी थोड़ा वचन, ये वचन यूट्यूब में आपको फिर वापस सुनना है। प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन, बहुत प्रभु बातें कर रहे हैं, सबसे बातें कर रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु पवित्र। ज्वाइन हो जाओ फटाफट ज्वाइन हो जाओ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा वेलकम होली स्पिरिट पिता परमेश्वर। परमेश्वर का अभिषेक प्रभु में योगा परमेश्वर छोए आशीष करे, बरकत दे परमेश्वर मसीह। ओ धन्यवाद यीशु। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद। आगे सुन लो भाई। माइक बंद करो कोमल, माइक बंद करो, माइक बंद करो। संदीप अभी बराबर है, ऐसे माइक बंद करते रहना, ठीक है? गुड। लास्ट में हम प्रार्थना करेंगे। अभी वचन का बहुत जरूरत है, अभी आत्मिक भोजन का जरूरत है आपको। हालेलुया। ये वचन फिर वापस यूट्यूब में फिर वापस सुन लेना, ठीक है? थैंक यू जीसस। वेलकम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। चलो प्रेयर करते रहो, आज के वचन के लिए प्रार्थना करते रहो। प्रभु ये वचन मेरा हृदय में जाए। बोलो प्रभु ये वचन मेरा आत्मा में चला जाए। बोलो 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 बोलो। ये प्रभु, ये वचन प्रभु आपके आत्मा के द्वारा मुझे समझ प्राप्त दे, समझ को दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लास्ट में हम प्रार्थना करने वाला है। और ये वचन सुनेंगे हम। हालेलुया। समस्या आने से पहले सावधान होना है सबको। समस्या आने से पहले सावधान होना। आ गया तो आ गया, नुकसान हो गया तो हो गया, शैतान आ गया तो आ गया, बीमारी आ गया तो आ गया। उससे पहले आपको क्या करना है? सावधान होना। शैतान को मौका देना नहीं है, बीमारी को मौका देना नहीं है, किसी भी चीज को आपको मौका देना ही नहीं है। हालेलुया। कोई भी चीज को आपको मौका देना ही नहीं है। हम क्या करते हैं? पहले हम लोग, बाद में पछताता है। हम लोग पछताता है। पहला प्रभु के पास बैठने में कुछ करता नहीं है, पहला सावधान नहीं होता है। पहला हम लोग सावधान नहीं होते हैं, तो बाद में हम फिर क्या होते हैं? फिर पश्चाताप करते। फिर ये कैसा हो गया, वो कैसा हो गया। माइक बंद करो, माइक बंद करो। हालेलुया। वचन से देखो, आपने परमेश्वर का वचन सुन के आपने आपको भरना है। क्या करना है? भरना है। प्रभु का वचन सुनना, बाइबल भी पढ़ो और परमेश्वर का वचन भी सुनो। प्रभु का अभिषेक दास लोग का गहरा वचन वो भी सुनो।
तभी आपको समझ में आएगा। बाइबल पढ़ोगे आपको इतना समझ में नहीं आएगा। वचन बाइबल भी पढ़ो, वचन भी सुनो। हालेलुया। जो वचन आपने पढ़ा है तो वचन आपको समझ में आएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और कितना दिन बचा देखो, आज का छोड़ो, 28 27 है, 27 3 दिन बचा है देखो। उसके बाद नया साल। नया साल में क्या दर्शन है आपका? कितना बढ़ना है प्रभु में, क्या करना है नया साल में? कितना बढ़ना है? आत्मा को कितना बढ़ाना है? शरीर को बढ़ाने बात नहीं कर रहे। आत्मा का भी वजन है, आत्मा का भी लेवल है, आपका आत्मा का भी उम्र है। उम्र आपका उम्र 20 25 30 15 16 जितना भी होना दो। हालेलुया। लेकिन हमारा आत्मा का भी उम्र है। आत्मा कितना बड़ा है? आपका आत्मा अभी तक कितना बड़ा है? आपका आत्मा अभी तक क्या बच्चे ही? अभी भी बच्चे हैं। हालेलुया। एक बच्चा बड़ा चीज को उठा सकता है? नहीं उठा सकता है। एक बच्चा बहुत दूर दूर चल के जा सकता है? नहीं जा सकता है। एक बच्चा ज्यादा समझ सकता है? नहीं सकता है। एक बच्चा बड़े बड़े काम कर सकता है? कर नहीं सकता है। हालेलुया। एक छोटा बच्चा ज्यादा समय लंबा समय तक प्रार्थना कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो आप बच्चे हो कि बड़े हो? बोलो प्रभु में आप बड़े हैं या बच्चे? क्या है प्रभु में? परमेश्वर में आप बड़े हैं बच्चे? हालेलुया। अभी प्रभु में परिपक्व होना पड़ेगा, अभी मैच्योरिटी होना पड़ेगा परमेश्वर में। हालेलुया। अभी भी लॉलीपॉप चूसने वाला नहीं। हमको तो सुबह उठने को मन नहीं होता है, हमको तो जल्दी नींद आता है, हमको तो प्रार्थना बैठने को मन नहीं होता है, हमको तो चर्च में जाने को मन नहीं होता है, जो मीटिंग में आने को मन नहीं होता है। ऐसा करोगे ना तो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ऐसा क्या था? हम ऐसे हम मन को बनाएंगे, जैसा जैसा शरीर चला रहा है वैसे वैसे हम चलेंगे। हालेलुया। आपको क्या पता 2025 साल में प्रभु ने कितना आशीष रखा है? अभी 2024 साल में आपने जितना भी बोया, चाहे उपवास होना दो, चाहे 10 मास बेटी होना दो, चाहे प्रार्थना होना दो, चाहे मेहनत होना दो, बाइबल पढ़ने का होना दो, कोई भी होना दो, 2025 साल में आप कटनी कटोगे। हालेलुया। क्या करेगा? कटनी काटेगा, कटनी। अभी प्रार्थना को उतर 2000 खुशियाँ तो आंसू बहा के बोता है, जय जयकार करते हुए लब नहीं पाएंगे 2025 में। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन है, दूसरा कोई नहीं है। बाइबल कहता आधा समय हमने व्यर्थ में गवा दिया, मूर्ति पूजा में गवा दिया। 33 कोटि देवता के पास गवा दिया, घूमते घूमते जीवन बर्बाद कर दिया। आधा जीवन जो परमेश्वर से जो मिला है, थोड़ा जीवन, ज्यादा जीवन नहीं, उम्र चला है, आधा जीवन गया है। हालेलुया। सुनो, मनुष्य ने शरीर में काम किया तो कुछ कमाया, लेकिन आत्मा में भी काम करके क्या करना है? कमाना है। आत्मा में भी काम करके क्या करना है? कमाना है। आत्मा में काम करके कमाना।
आत्मा में काम करना। हालेलुया। क्या करना है? आत्मा में काम करना। आपको आत्मा में काम करना पड़ता है। शरीर में काम किया, अभी आत्मा में। यदि आपको आत्मा बढ़ाना है ना, तो आत्मा में काम करना पड़ेगा ना। हालेलुया। आज मनुष्य प्रभु में शक्तिशाली क्यों नहीं है? क्योंकि मनुष्य का जो आत्मा है वो कमजोर है। उसको दाना नहीं है, उसको खाना नहीं है। वो प्रभु के पास में रहता नहीं है, मनुष्य रहता नहीं है। ये जो हमारा जो आत्मा है, तो छोटे छोटे चीज में गुस्सा आने का, किसी को माफ नहीं करने का, सहने का शक्ति। अरे बाबा 2025 साल में, 26 साल में क्या करोगे आप? बोलो क्या करोगे आप? 2025 में क्या करोगे? अभी छोटे छोटे चीज को अभी सहने का बर्दाश्त नहीं कर रहे हो। यदि किसी ने तुमको कुछ बोल दिया, मुंह फुला के बैठे हो, माफ नहीं कर रहे हो, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसको मैं नहीं छोड़ेगा, उसको दिखाएगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, ऐसा करके बैठोगे ना, ये 2024 में बैठो। बनने वाला को 2025 है, नहीं बनने वाला 2024 में। फिर बैठना पड़ेगा आपको। कितना लोगों जाना है 2025 में? हालेलुया। 2025 में जाना है तो 2024 छोड़ दो। 2024 में जो भी आप करते हैं सब कुछ छोड़ दो। आज 2025 में प्रवेश करो। आप 2024 का चीज लेके आप 2025 में प्रवेश कर नहीं सकोगे आप आत्मा में। हालेलुया। परमेश्वर के साथ कर नहीं सकेगा। हालेलुया। 2025 में, 2024 में जितना काम किया है ना, उससे भी डबल करना पड़ेगा। अभी 2024 में उससे और डबल करना पड़ेगा। शरीर से प्रेम करना छोड़ो। अगर 1 घंटा में प्रार्थना बैठूंगा तो मेरा पतला हो जाएगा, मेरा शरीर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बोलना छोड़ो। कुछ नहीं होगा। तो बाइबल कहता परमेश्वर का उपस्थिति में जीवन का आनंद का भरपूर ही है। हालेलुया। जितना परमेश्वर के उपस्थिति में बैठोगे उतना आप शाइनिंग हो जाओगे, उतना चमकने लगोगे। ब्यूटी पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। फेयर एंड लवली लगाने का कोई जरूरत नहीं है। मेकअप करने का कोई जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा आपको मेकअप कराएगा। हालेलुया। परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने वाले कभी भी करता नहीं है, बढ़ते ही चला जाता है, करता नहीं है। तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, फायदे होगा। हालेलुया। आपका नुकसान नहीं होगा, फायदे होगा। क्या आपको, मुझे एक बात बताओ, आप इतना सालों से प्रभु के पास बैठा, क्या आपको नुकसान हुआ? हुआ क्या? नहीं हुआ ना। क्या प्रभु ये समझ के किसी का नुकसान कराने के लिए आया? वो खुद ने अपने आप को नुकसान करके लोगों को जीवन देने के लिए आया परमेश्वर। हालेलुया। आपको चेक करना पड़ेगा 2024 में मेरा जीवन कैसा था, अभी 2025 में कैसा करने का है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा। 3 दिन बचा है, 3-4 दिन बचा है। 31st नाइट आ गया है, न्यू ईयर आया है। गाड़ी का कांटा कभी बंद नहीं होगा, कभी रुकेगा नहीं। समय कभी रुकेगा नहीं। समय आपको परखेगा नहीं। कल का, आज का समय कल नहीं मिलेगा। बाइबल कहता है दिन बुरे क्या है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला। इसलिए रोज प्रार्थना में बने रहो, रोज प्रार्थना करो, रोज प्रभु के साथ बने रहो। हालेलुया। ये चीज आपका जीवन में होना बहुत जरूरी है। तभी परमेश्वर आपका जीवन में, वो परमेश्वर महिमा को देगा, आशीष को देगा। और तो लेना ही चाहता है प्रभु दे 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 दे, सिर्फ दे दे। ले ले, कुछ बोलता नहीं, ले 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 प्रभु,
कोई बोलता नहीं, सिर्फ दे 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 प्रभु दे दे, सिर्फ मांगते रहता है, मांगते रहता है। हालेलुया। प्रभु को नहीं देखो तो प्रभु कहां से देगा परमेश्वर? देखो परमेश्वर का लेन देन चलता है, लेन देन चलता है। तुम प्रभु को देते हो, प्रभु आपको देते हैं। तुम प्रभु को देते हो, प्रभु आपको देते हैं। लेन देन चलता है। हालेलुया। आप जब ये परमेश्वर को देते हो तो प्रभु आपको देगा। आप प्रभु को देता नहीं तो प्रभु कहां से देगा? अभी देने में क्या है? उपवास देना, उपवास करके देना है प्रभु को। अपना पवित्र जीवन जीना है, समर्पण करना है। अभी अंदर का टाइम में सुनो, अंदर का टाइम में देखो, ये बेटी लोग ध्यान से सुनो। अंदर का टाइम में शैतान मेकअप कराएगा लोगों को, मेकअप मेकअप। अच्छा अच्छा बोलेगा, शैतान बोलेगा मैं अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के घूम तो बहुत सुंदर है, तेरा जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। अच्छा लिपस्टिक लगाओ, ज्यादा लगा लिपस्टिक। अच्छा मेहंदी लगा, नहीं नहीं। हालेलुया। गुस्सा मत हो ना कोमल बेटी। नहीं, अंदर के टाइम में ऐसा होने वाला है, सावधान होना है ना। लगाओ। हालेलुया। ज्यादा ओवर मत करो, थोड़ा थोड़ा लगाओ, ज्यादा ओवर मत करो। अगर ओवर होगा तो शैतान की तरफ से, याद रखना। जो स्वर्गदूत जो गिरा था ना, स्वर्ग से गिरा था, उसने देखो मेकअप करने के लिए सिखाया, कपड़े डालने के लिए सिखाया। उल्टा सुल्टा कपड़ा अभी लोग डालते हैं, आधा आधा कपड़ा डालता है। हथियार बनाने के लिए सिखाया, लड़ाई करने के लिए सिखाया। वो स्वर्गदूत ने, अंजल ने सिखाया, स्वर्गदूत ने। हालेलुया। वही चीज देखो, फिर वापस से धरती में होने वाला है। हालेलुया। अभी लड़का लड़का शादी करेगा, कोई परवाह ही नहीं है लोगों को। लड़की लड़की शादी करेगा, कुत्ता के साथ शादी करेंगे लोग। चलो तू मेरा पति, मैं तू तेरा पत्नी। हालेलुया। अमेरिका में बाहर में देखो, लोगों ने कुत्ता के साथ शादी किया है। एक लड़की ने चर्च में जाकर बोलता है, हालेलुया। एक लड़की चर्च में गई, कुत्ता को लेके गई। वो फादर को बोला चर्च में, मैं इसके साथ शादी करेगा। पहला लड़की को पूछा, क्या तू कुत्ता के साथ शादी करने के लिए तैयार है? हालेलुया। लड़की ने बोला यस। तो कुत्ता को भी पूछा, देखो कुत्ता, क्या तू ये लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार है? आओ 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 करता, हाँ हाँ हाँ। हालेलुया। याद रखना, अभी शैतान कुत्ता मनुष्य के अंदर में रह के, हालेलुया, लोगों को भरमाना शुरू करेगा। एक अच्छा हैंडसम लड़का आएगा, अंदर शैतान है। हालेलुया। है शैतान से भरा है अंदर से। एक खूबसूरत एक हैंडसम लड़का आएगा, लड़की देख के पागल हो जाएगी। ऐसा घर में गया ना, शादी हो गया, घर में जाने के बाद शैतान के साथ शादी की। ऐसा होने वाला अभी अंदर के टाइम में, याद रखना। आप कुछ नहीं जानते। हालेलुया। लोगों का सब दिमाग, अभी लोगों ने देखो, अभी कितना मैं वीडियो भेजा था, देखा क्या? लोगों ने देखो मनुष्य का आवाज निकाल के, मनुष्य का आवाज से लोगों को नफरत हो गया। कुत्ता कुत्ता बन रहा है, घोड़े बन रहा है, घोड़े का आवाज निकल रहा है, भालू का, शेर का आवाज निकला। लोग अभी इंसान बनने के लोगों को नफरत हो गया। शैतान ने देखो क्या मन में डाल दिया, क्या विचार डाल दिया शैतान ने, क्या गंदा चीज को डाल दिया। हालेलुया। ये चीज को जानना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है, मेरे ज्ञान के कारण से मेरी प्रजा नाश हो गई। ज्ञान, अभी धरती में क्या क्या होने वाला लोगों को क्या पता ही नहीं है लोगों को। खतरनाक है। 2025 डेंजर है, 2024 भी डेंजर है, खतरनाक है। हल्के से मत ले लो। हालेलुया। चर्च चाहिए, चर्च इंपॉर्टेंट है, चर्च बहुत इंपॉर्टेंट। जूम मीटिंग, हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में। यदि हम
परमेश्वर के साथ नहीं बैठेंगे ना, विषय अंत के टाइम में शैतान ना बहुत सारी चीज को तुमको तो सोना ले आके देगा, चांदी ले आके देगा, खाना ले आके देगा, वो सारी चीज ले आके देगा, लालच में, लालच को पैदा करेगा। हालेलुया। अंत के टाइम में खाना नहीं होगा, अकाल पड़ेगा, शैतान उस टाइम में मुंह में पानी आएगा। हालेलुया। वो जरूरत साथ में लेके आएगा। देखो पर भी यीशु मसीह जब भी 40 दिन 40 रात पर भी यीशु मसीह ने तो पर भी यीशु मसीह को भूख लगा, उपवास किया था। तो जब भी उपवास पूरा हो गया तो पर भी यीशु मसीह को तो भूख लगा। तो शैतान को पता था, शैतान को मालूम था कि अगर ये इसको अभी खाना का जरूरत है। शैतान ने बोला अगर तू मत्ती 4:4 पढ़ो वचन, अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो ये पत्थर को रोटी बना के खा। हालेलुया। आप जब उपवास करते हो, बाकी दिन किचन में कोई खुशबू नहीं आ रहा है। जितने उपवास कर रहे, अगर खाना अच्छा नहीं बना खुशबू आ जाएगा। हालेलुया। मैं शुरू में पहले प्रभु के पास आया था, उपवास करता था, तो सामने चिकन दिखाई देता था, मेरे लॉलीपॉप, तंदूरी चिकन नजर में आता था। कौन दिखा रहा है? शैतान दिखा। हालेलुया। इसीलिए ना, हालेलुया, बहुत सावधान होना है, कम बोलना है, लोगों को परखना है। हालेलुया। खुद भी बचना है, दूसरा को भी बचाना है। अंदर के टाइम में तेजी के साथ जादू टोना चलेगा, जादू टोना तेजी के साथ। लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, मारपीट होगा, खून होगा। अब तो प्रभु का धन्यवाद करो, तुम तो प्रभु के पास आए। थोड़ा सालों में घर घर में मौत हो जाएगा, रोआबास हो जाएगा। ऐसा दिन आ रहा है। प्रभु का धन्यवाद करो। तुमने कितने लोगों प्रभु के पास बोला है, आ जाओ प्रभु के पास, आओ चर्च में आ जाओ, जुट में आ जाओ। लोगों ने नहीं सुना ना। अब वो समय आएगा तभी याद रहेगा। हाँ, ये बेटी ने, ये बहन ने, ये आंटी ने, ये चाचा ने बोला था। अगर वो लोग का मैं सुनता था तो आज में मेरा जीवन में समस्या नहीं आता। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। चलो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग अभी फिर मंगलवार, शुक्रवार फिर कंटिन्यू करते रहेगा। इतवार जिस बार चर्च में जाओ, जो जूम नहीं है जूम में आओ। चलो अभी हम प्रार्थना करेंगे और ये वचन फिर वापस सुन लेना फटाफट। इसको मैं यूट्यूब में डाल देता हूँ, फटाफट सुनो, बहुत गहरा वचन है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। लाइट भी